नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार हूं और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट भी बिल्कुल तैयार हैं। वेल, इनकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। हमेशा से नए नए अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में भी नजर आई हैं और आज हमारे साथ बातें होने वाली है। क्यों ना हो, सभी लो फील कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे शो पे एक बार फिर से पॉजिटिविटी लेकर बातें होगी। जी हाँ, अभी इस वक्त पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हर दिन कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट मेरे शो पर रहते हैं, उनके साथ हमारी बातें होती है। और आज हमारे साथ है नन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस शिल्पा रायजादा। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है, वे बिल्कुल लाइव हमारे साथ है। शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश जी। जी, अब दूर से ही नमस्कार करना होगा, अब तो वैसा वक्त चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही वक्त चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जैसे कि हमने ऑफलाइन बातें की थी, आप मुंबई में थी, मुंबई से भोपाल गई, भोपाल से फिर अभी आप मुंबई में आ गई हैं एंड सब कुछ धीरे धीरे न्यू नॉर्मल हो रहा है। शूटिंग जो है वो भी शुरू हो गई है। तो चलिए हम थोड़ा सा भोपाल चलते हैं और भोपाल की अगर हम बातें करें, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि आपने इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। दो चार चीज़ें अगर हमारे साथ शेयर करें, क्या क्या आपने नई चीज़ें री इन्वेंट की? एक्चुअली मैंने मम्मी के साथ में काफ़ी चीज़ें हेल्प करी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल या कॉलेज में वापस आ गई हूँ और समर वेकेशन पे घर पे हूँ, क्योंकि उसी तरीके से हम वैसे ही जीते हैं घर में, कहीं नहीं जाते ज़्यादा, या तो फिर रिश्तेदारों के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, या तो फिर अगर उस समय कहीं नहीं जाना होता है तो हम घर पे ही रहते हैं और घर की बहुत सारी चीज़ों पे हाथ बटाते हैं मम्मी के साथ। जैसे हम लोगों ने शॉर्ट एग्जांपल्स दूँ तो चिप्स डाले थे, बरी बनाई थी, जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है इंडिया में। बरी शायद आप भी जानते होंगे, चिप्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में बिकॉज मैं एक रूरल एरिया से भी बिलोंग करती हूँ, नाउ वी आर शिफ्टेड टू भोपाल, बट हमारा जो बोलते हैं ना रूट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही देसी है। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा, हम जानना चाहेंगे, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपने की है। जैसे हम सबको पता है कि आप ब्लॉग तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ स्टिचिंग तो आप पहले से करते आई हैं। आपने मास्क भी बनाए बहुत सारे और मूंग दाल की बड़ी जो है वो भी आपने बनाई थी। तो कैसा रहा ये लॉकडाउन का सफ़र, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। मतलब सॉरी, बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है और स्टिल हो रहा है, बट मैं यही कहूँगी कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहने के लिए ना अपने आसपास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है। तो सबकी तरह मैं भी परेशान तो सभी लोग थे, बट थैंकफुली मैं अपने घर थी उस टाइम पर। बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे, देख भी पा रहे हैं। शिल्पा जी बताइए प्लीज। निकल गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपको कि बहुत अच्छा समय गुजरा मेरा घर पे, क्योंकि घर पे तो वैसे भी एक बोलते हैं ना, बहुत जब ज़रूरी चीज़ होती है तो हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही होता है। बिल्कुल तो वो तीनों चीज़ें जब हैं तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। तो वो रामराज ही चल रहा था और 2 कपड़े 4 कपड़ों में गुज़ारा सबका हो रहा था बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं लग रहा था कि अच्छा इसकी चीज़ की कमी है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मतलब कम चीज़ों में सबका अच्छे से मुझे लग रहा था कि सबने अपने आप को मेंटली बहुत प्रिपेयर कर लिया था कि नहीं यार, इस ये जो दौर चल रहा है इससे सिर्फ हम ही वाकिफ नहीं है, हम ही नहीं गुजर रहे हैं, ये पूरा पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है, ये वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है। तो कभी कभी होता है ना कि हमें जब अकेले को बुखार या हमारे साथ कुछ घटता है तो हमें ऐसा लगता है यार सिर्फ ये हमारे साथ हो रहा है। जब हमें पता चलता है एवरीवन इज डाउन विद दिस थिंग्स, तो लगता है अच्छा ठीक है, एक हौसला मिलता है, एक लगता है कि ठीक है सभी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो लेट्स बी पॉजिटिव, बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में होता है तो वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। सो बी काम, स्टे डाउन एंड बी पोलाइट, बी पॉजिटिव, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही मुझे खबर मिली है कि आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि ये एक वैकेशन की तरह था, कि जो स्कूल कॉलेज में जो छुट्टी होती है और आप घर गई हैं और घर जाके बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ की। यस, मुझे मेरे दोस्त यही कह रहे थे, मैं सेट पे जब वापस गई तो बोलते कि लॉकडाउन तो तुम्हारे लिए बड़ा वेकेशन था शिल्पा, जस्ट यू एंजॉयड एंड जस्ट यू फोकस। आप बिल्कुल प्रेजेंट थे, आप फोकस थे, आप लाइव थे। तो मैंने कहा यार, आप आपका असली नेचर ना तभी पता चलता है जब मुसीबतें आती हैं, जब ऐसा कुछ होता है। आप उस वक्त अपने आप को कैसे ढालते हो, कैसे निखारते हो या क्या करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड बी द पब्लिक फिगर। सो
कहीं ना कहीं हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें जानते हैं, उनको भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये भी हताश हो गए हैं, ये भी ऐसे निराश बैठ गए हैं घर पे। नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, बिकॉज़ लाइफ में तो ये अप एंड डाउन आते रहेंगे। और बिल्कुल फिर आपने मैंने सही एक बात की डायलॉग और है हम ना, जो मैंने कई बार, जी, हाँ, और एक डायलॉग है ना, जब हमें पता है, जब मैंने मास्क बनाया था तो मैंने डायलॉग भी बोला था कि जब दुश्मन की उम्र लंबी होती है, जब दुश्मन की उम्र लंबी हो जाए ना, पता चल जाए हमें, तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। जी। अपनी उम्र जो है वो भी लंबी हो जाती है। अपनी उम्र भी लंबी हो जाती है, और फिर ये होता है ना कि जब हमें पता है कि भाई वो अभी है, स्टिल देयर, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू लिव विद हिम, विद दैट थिंग, तो ठीक है, दोस्ती कर लो, इसी में भलाई है अभी कुछ समय तक। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल, बिल्कुल, जा बिल्कुल। रहा हो तो फिर उसको ऐसे करके भगा देना चाहिए। और वो हो नहीं, रहा नहीं, है, नहीं, नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल। बहुत काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल, हम आशा करेंगे कि जल्दी-जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो और आप जैसे पॉजिटिव लोगों की बहुत ज़रूरत है, आपके फैन्स आपको पसंद करते हैं। चलिए थोड़ी-सी बातें करते हैं, शुरुआत कैसे हुई थी अगर बताना चाहें? हमने आपको कई तरह के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृष्णा बहन में हमने सबसे पहले आपको देखा था। तो शुरुआत जब हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे? शुरुआत हुई, उसके बाद जोधा अकबर, एक के बाद एक अच्छे-अच्छे किरदार में नज़र आई, शहनाज़ के किरदार की मैं बातें कर रहा हूँ। तो कैसा रहा ये सफ़र, कैसा रहा आपका? मैं डेस्टिनी में बहुत विश्वास करती हूँ, बिकॉज हमारे जो कर्म है ना, हमें वो लेकर आते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज मैं भोपाल में थी, मैं कॉलेज में थी, मैं मुंबई, मेरा फोकस हमेशा से स्कूल टाइम से मुंबई था कि मुझे यही करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। और मैं भोपाल से ऑडिशन की फिराक में रहती थी कि कैसे मैं ऑडिशन दूँ मुंबई के लिए। तो वो दौर चल रहा था मेरी ज़िंदगी में उस वक्त, और मैं हमेशा फोकस रहती थी कि मुझे ना यही करना है। बोलते हैं ना आप, बस अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह, आप जो करना चाहते हो उसमें फोकस रहो, तो वो चीज़ ज़रूर होती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने ऑडिशंस दिए भोपाल से रहकर मुंबई में। देन भोपाल में वो पहले ऑडिशंस हुए, देन मेरा सिलेक्शन हुआ, देन मैं मुंबई आई, और यूँ मतलब उन्होंने कहा कि उनको फ्रेश फेस चाहिए होता है टीवी इंडस्ट्री में। टचवुड, ये अच्छी बात है कि हम जैसे न्यू कमर्स को मौका मिलता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, वरना तो फिर वही लोग काम करेंगे जो कर रहे होते हैं। सो मैं भी नई नई आई थी, और मेरा सिलेक्शन हुआ था हमारी देवरानी, मेरा पहला शो था। आई डिड नेगेटिव लीड, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड ऑल्सो फॉर द फेवरेट खलनायिका। और मुझे तब तो पता भी नहीं था कि नेगेटिव रोल कैसे करते हैं। नेगेटिव स्माइल, उन्होंने बोला शिल्पा नेगेटिव स्माइल करनी है अभी आपको, सिर्फ अभी आपको यही एक्सप्रेशन देना है, एंड दैट वाज माय फर्स्ट शॉट इन मुंबई, फर्स्ट शॉट फॉर द सीरियल। तो मैंने उन लोगों को पूछा ये नेगेटिव स्माइल कैसे करते हैं। मुझे नहीं आता। तो वो मेरी जर्नी थी, पहला रोल था। मुझे पता भी नहीं था कि रेस्ट कहाँ पे करते हैं, रेस्ट रूम भी होते हैं क्या एक्टर्स के लिए। आई डोंट नो जी, एनीथिंग। मतलब एक होता है ना कि एक कॉलेज में जैसे एक फ्रेशर आता है, तो फ्रेशर को कुछ नहीं पता। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। और मैं इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती, मैं मुंबई में किसी को नहीं जानती, मैं सेट पे किसी को नहीं जानती। और 3 दिन तक वो जो मेकअप रूम, हमारे मेकअप रूम होते हैं बहुत बड़े बड़े से, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी पेटी होती है, जैसे एल्यूमिनियम की जो पेटी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा सामान होता है, मेकअप का होता है, एक हेयर की पेटी होती है, मेकअप की पेटी होती है। उस एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी जो पेटी होती थी, मैं उस पे इतना थक जाती थी दिन भर शूट करके कि मैं उसमें आफ्टर लंच, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ बैठना है, आई हैव अ माई बैग जिसमें मैं अपना सामान रखती थी, वो बैग के ऊपर सर रख के मैं रेस्ट करती थी, ऐसे सो जाती थी। 3 दिन तक ऐसे ही हुआ। फिर मुझे किसी ने बोला शिल्पा आप एक्टर हो, आप यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हो, यहीं पे ऐसे थोड़ी देर रेस्ट करते हो, क्यों? मैंने कहा तो कहाँ पे करना होगा? तो दे सेड कि अरे यू हैव अ मेकअप रूम, यू हैव अ एक स्पेस है आपके लिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोलते आपको पूछना चाहिए। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता, मुझे किससे पूछना चाहिए? तो वो छोटे छोटे सीखना चाहिए। एक्सपीरियंसेस थे कि एक्टिंग के साथ साथ में आप एक्टिंग के अलावा बियॉन्ड द स्क्रीन आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो वहाँ से जर्नी हुँ, शुरू हुई हमारी देवरानी। देन आई डिड कृष्णा बेन ठाकरा वाला, जिसका जिक्र आपने किया। देन जी, जोधा अकबर का मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु साइन जोधा अकबर, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर सिंस 1 year आई वॉज वेटिंग फॉर दैट रोल। एंड
मुझे तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये निकल जाएगा मेरे हाथ से, और मैं बहुत निश्फिक्र हो गई थी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग रोल वही था, हमारी देवरानी का नेगेटिव लीड जो मैंने किया था। पैरेलली मैं उसमें एक पागल लड़की थी, तो वो डुअल कैरेक्टर्स थे और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो आज तक मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिल के करीब है वो रोल, जोधा अकबर में जो मैंने किया था। देन बिल्कुल, दिल्ली ये वाली शुरुआत ठाकुर होती है। गर्ल, देन वो और भी भी थी शो किए। जी, देन आई, विनी का रोल मैं था। 1 साल, मुझे याद है अनिमेश, मैंने कोई भी काम नहीं किया था, और वो दौरान मेरे लिए बड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का था। तो उस टाइम पे मैं ऑडिशंस तो देती थी और निराश होकर घर आते ही हैं, बिकॉज ऐसा सोचते हैं अच्छा उसमें ये कर लेते, उसमें और अच्छा परफेक्ट कर लेती, उसमें और अच्छा कुछ डायलॉग बोल देती, ऐसा सोच सोच के दिन निकलते जाते थे। देन आई थिंकिंग कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मतलब एक्टिंग तो मैं ऑडिशन में दे रही हूँ, उसका रिजल्ट का मैं कब तक वेट करूँगी। और आई एम सो वर्कaholic, आई एम सो बिलीव कि मैं कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, मैं साथ में कुछ अपना अपना स्टार्ट करूँ, बिकॉज ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं ऐसे, मैं घर में नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना है। अगर एक्टिंग नहीं है तो मैं क्या करूँ। किसी के लिए भी ये आएगा सवाल, क्योंकि हमेशा हमारे पास काम नहीं होता ना। तो मैंने फिर अपना जो पुराने मास्टर हैं उनको कॉल किया, मैंने सेकेंड हैंड मशीन ली, घर पे ही उनको बैठाया, कपड़े खरीदे, लेसेस है, बुटीक का सारा सामान खरीदा, अपने दोस्तों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, 2016 में अपने सोसाइटी में जितने लोग पहचान में हो सकते थे सब जगह कह दिया कि नाउ आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, आई एम डूइंग बुटीक काम, बुटीक वाला काम मैं अपने घर से ही कर रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, और मेरे पास स्टफ भी है, प्लीज़ काम है, ये वो ऐसे करके सब स्टार्ट किया। बुटीक काइंड ऑफ कुछ वर्क भी आने लगा, मैंने कुछ पैसे भी कमाए घर में बैठकर। क्या बात है, तो क्या ये बात करते करते ऑडिशंस देती रहती थी, और कैसे क्लिक किया और ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे मिल गया। तो वही मैं कह रही थी कि फिर मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है मिल गया, और उसके बाद की जर्नी तो पता ही है। फिर मैं वो शो कर रही हूँ, और अभी नवंबर में मुझे 4 साल हो जाएंगे उस शो में काम करते हुए। है। बिल्कुल, बिल्कुल 2016 से ये शुरू हुआ था, ये जर्नी जो है शुरू हुई थी, और ये तो हम क्या इसे कह सकते हैं, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, कह सकते हैं क्या? ये रिश्ता क्या या कहलाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ बिग शो। और इतने बड़े शो, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में आप काम कर रहे हो, आपको काम करने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजन सर जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उनका नाम ही बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में। और ये शो 10 साल, मतलब आप बने बनाए पका पकाया आपको मिल रहा है, और यू आर द पार्ट ऑफ दिस शो नाउ। तो वो एक होता है ना कि नया शो में हमें सबको मेहनत करनी होती है, और फिर उसमें कहीं ना कहीं जी। रिजल्ट आता है। और ये शो ऐसा था कि शुरुआत से बुनियादी जो इसकी थी बुनियाद थी, वही 30 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। इनका इसका कंटेंट इतना अच्छा है, इतना अच्छा शो, इतना बिग शो, तो कुछ कहना ही नहीं था। मैं तो ऐसे हो गई थी, मैंने कहा ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर आप नहीं करती तो हम आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, और बखूबी काफ़ी अच्छे से आप निभा रही हैं। तो मुझे बताइए शिल्पा, अब जो शूटिंग शुरू हुई है न्यू नॉर्मल में, तो कैसा है माहौल सेट का? अगर हम सेट के माहौल की बात करें तो एंट्री पे ही डेली एंट्री पे सैनिटाइजर है, देन ऑक्सीमीटर है, देन गन शॉट से आपका डेली रिकॉर्ड लिखा जाता है। और वो भी दिन में 3 बार। और जब हम पैकअप के टाइम पे जाते हैं देन सेम चीज़ प्रोसीजर चालू होती है। ये मैंने एंट्री वाली बात करी है। जब हम सेट पे जाते हैं तो 3 टाइम से 4 टाइम सैनिटाइज होता ही है। कमरे में जाते हैं तो वो पूरा सैनिटाइज हुआ रखा रहता है, पूरा फॉगी फॉगी रहता है। देन हमारे पास भी एक पर्सनल सबके पास किट दी हुई है, मेकअप किट दी हुई है, सैनिटाइजिंग के सारे सामान हैं, प्लस एवरी वन इज़ इन मास्क। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोफेशन, हम एक्टर्स हैं तो हम मास्क में नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा देर तक। शुरुआत में हम लोग भी रहते थे, इवन अभी भी हम लोग रहते हैं, बट कई बार मेकअप और किसी चीज़ की वजह से, ज्वेलरी की वजह से हम मास्क पूरे टाइम नहीं लगा पाते। तो मैं जो फर्स्ट डे गई थी, हमारा लुक टेस्ट था, मैं गई थी वहाँ पे, तो डरे हुए तो सभी थे, बिकॉज इतने महीनों के बाद री एंट्री हो रही है, फिर से हम रिज्यूमे कर रहे हैं अपना शूट। लेकिन जैसे ही मैंने, ट्रस्ट में, जैसे ही मैंने अपने लोगों को देखा, मैंने कहा यार ये तो मेरा सेकंड होम है, मेरी फैमिली है, मैं क्यों डर रही हूँ। ट्रस्ट में मेरे को यही सवाल आया अपने मन में, और यही आंसर भी आया। और मैंने राजन सर से जब मैं मिली तो मैंने यही कहा, सर मैं अपने लोगों को देखकर हम क्यों डर रहे थे कि अरे ये हो गया वो हो गया। मतलब
न्यू नॉर्मल भी एक नॉर्मल की तरह ही लग रहा है। अब बस बाहर निकलो ना जब आफ्टर पैकअप या जाते वक्त, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बुरी लगती है। बाकी सेट पे माहौल बहुत अच्छा है, हमें दिन भर काढ़ा मिलता है, हल्दी वाला, फिर गर्म पानी मिलता है, नींबू पानी मिलता है, उसमें भी काला नमक डालकर काढ़ा आप ले 2-3 बार ले लेते हैं। फिर हमें खाना वहाँ पे इतना हेल्दी आता है। अगर मैं अपना खाना बना के लेकर जाती हूँ, हमेशा कुक करती हूँ। बट कभी कभी अगर कुछ चीज़ें मैं नहीं बना पाई, हाफ पोर्शन बनाया, हाफ कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ से लेकर लेकर खाती हूँ। सूप तो मैं वहीं पर ही लेती हूँ हमेशा, तो फ्रेश सूप आता है, फ्रेश। अभी हमें मील भी बहुत अच्छे बॉक्स में दिया जाता है, जो इवनिंग मील हमारा स्पेशली होता है। वी आर वेटिंग फॉर दैट कि आज क्या आएगा खाने में। तो एक फन है सेट पे, एक अपनापन है ही ऑफ कोर्स। तो इतनी चीज़ हाइजीनिक है, हम इतने अच्छे से शूट कर रहे हैं और सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, तो एक अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पॉजिटिव रहते हैं। और 15 डेज में हमारा एक टेस्ट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जैसे इम्यून के लिए होता है वो, जस्ट फॉर इम्यून के आपकी बॉडी में इम्यून पावर कितना कम है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए कि कुछ लोगों का कम निकला, नॉट एक्टर, टेक्नीशियंस का। तो उनको तुरंत बोल दिया गया सॉरी, 7-8 डेज के लिए, 15 डेज के लिए आप अभी घर पे रेस्ट कीजिए, देन आप आ सकते हैं वापस। तो टचवुड हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो न्यू नॉर्मल बिल्कुल इज बिल्कुल। गुड। न्यू नॉर्मल में अब धीरे धीरे करके हम चाहेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे करके शूटिंग जो है और अच्छे तरीके से शुरू हो जाए। शिल्पा, जो यस। आपके फैंस आपको देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? सभी बहुत लो फील कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन वक्त थोड़ा लगेगा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? और मैं सबसे ज़्यादा ना ज़्यादा क्लोज हूँ स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उनको ऐसा लग रहा है सबको ऐसे हक कर लूँ प्यार से कि बिल्कुल भी निराश मत हो यार, आप लोग तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो, आने वाले समय आप लोग को इतना स्ट्रॉन्ग और बनाएगा। और मैं बहुत सारी विशेस देती हूँ आप सभी को, बिकॉज आप इतनी कम उम्र में इतना सब देख चुके हो कि लॉकडाउन क्या होता है, ये डिसीज क्या है, उसकी वजह से इतना घर में बैठना पड़ रहा है। बिकॉज हम उस एज में थे और हमारे साथ ऐसा होता है तो हम लोग तो बहुत रोते गाते और पता नहीं क्या कर देते। लेकिन आप लोग इतने समझदार बच्चे हो, आज की जो जनरेशन है, मैं उन लोगों की दाद देती हूँ कि सच में बहुत स्ट्रांग है आप लोग। और आगे भी आप लोग ऐसे ही स्ट्रांग रहिएगा, ये फेज है, निकल जाएगा। और हम लोग आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। और थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर शो। एंड आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग फिर से आ गए हैं काम करने। आपकी ब्लेसिंग्स हैं और आप लोग का इतना प्यार है कि ये शो इतने अच्छे से चल रहा है। और तहे दिल से हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। बिल्कुल शिल्पा, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आने वाले दिनों में ही बातें होती रहेगी, इसी तरह से चैलेंजिंग रोल्स करते रहिए, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में नजर आते रहिए, हम सबको एंटरटेन करते रहिए और अपना ख्याल भी रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे इतना तो समझ में आया। और टेक केयर यू ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू। थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ ही बाय। नन अदर देन हम सब की फेवरेट एक्ट्रेस शिल्पा रायजादा, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी। वेल, फिर से शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, बातें हो रही है, रिश्ता क्या कहलाता है में। सुरेखा का किरदार जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको हमेशा से हमने देखा है कि अच्छे अच्छे किरदार में शिल्पा जो है वो नज़र आती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो उनकी बातों को ध्यान दीजिए क्योंकि पॉजिटिव रहना अभी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भी कहा है हर रात की सुबह होती है, रात है तो सुबह तो होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और गेस्ट के साथ मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।